अखिलेश यादव के अनुसार हिंदू मठों के मठाधीश माफिया होते हैं। राहुल गांधी के अनुसार राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा नाच गाना थी। उदयनिधि स्टालिन के अनुसार सनातन मलेरिया और डेंगू है, तो डीएमके के मिनिस्टर ए राजा को स्टालिन का वक्तव्य बहुत ही सौम्य लगता है। वे कहते हैं कि सनातन तो एड्स और कोढ़ हैं और दोनों ही नेता सनातन को समूल नष्ट करने की बात करते हैं। शरद पवार ने स्वयं को हिंदू देवी देवताओं का भी बाप बताया था, तो उद्धव ठाकरे ने कल ही जय श्री राम कहने वालों को हरामखोर बताया है। जय श्री राम म्हणतात ना, आम्ही त्यांना हरामखोरपणा म्हणतोय। कभी सोचा है इस प्रकार के वक्तव्य अगर आप किसी अन्य धर्म पर करें तो आप किस हाल में हो सकते हैं? कभी आपने सोचा है कि टॉक्सिक पैट्रियार्की हमेशा ब्राह्मणिकल ही क्यों होती है? क्या अन्य धर्म या समाज मातृसत्तात्मक हैं? कभी आपने स्मैश कैथलिक पैट्रियार्की या मौलवी पैट्रियार्की डाउन डाउन के नारे सुने हैं? कांग्रेस सीधे तौर पर मंदिरों के सोने चांदी और दान में आने वाले धन को सरकारी खजाने में जमा कर उसे राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करने की बात करती है। सोना अगर मोनेटाइज कर दे तो पूरा देश का कर्जा माफ हो जाएगा। ये आप मंदिरों के अंदर लोग इनकी नीयत देखिए। लेकिन वही कांग्रेस, वही डीएमके, राष्ट्रवादी कांग्रेस या उद्धव सेना वक्फ की संपत्ति की सुरक्षा में चीन की दीवार बनकर खड़े हो जाते हैं। वैसे तो हर धर्म में अच्छे बुरे लोग होते हैं, लेकिन चर्च के पादरी व्यभिचार में लिप्त पाए जाते रहे हैं। हलाला जैसी प्रथाएं भी व्यभिचार का ही एक बहाना बन जाती हैं। लेकिन जिस प्रकार मंदिरों के पंडितों ब्राह्मणों को ही बदनाम कर निशाना बनाया जाता है, क्या इसमें कुछ खटकना नहीं चाहिए? यह योजनाबद्ध तरीके से हिंदुओं की मंदिर व्यवस्था को धीरे धीरे तोड़ने की साजिश है। हिंदुओं में मंदिरों के प्रति जो आस्था और गर्व की भावना होनी चाहिए, वह धीरे धीरे कमजोर की जाती है और शर्म का विषय बना दी जाती है, जिससे मंदिरों में जाने से हिंदू कतराने लगता है। और जब यह मंदिर व्यवस्था ध्वस्त हो जाती है, तब फिर हिंदुओं को दलित, महादलित, ओबीसी, ब्राह्मण, जाट, पटेल, यादव, कुर्मी, मराठा, धनगर, भटके, विमुक्त जैसे धड़ों में बांटना बेहद आसान हो जाता है। यह बटा हुआ हिंदू यादव वोट बैंक, मराठा वोट बैंक या ओबीसी वोट बैंक वगैरह बनकर रह जाता है। जातिवाद और अस्पृश्यता जैसी घिनौनी बातों के इतिहास को नकारा नहीं जा सकता, लेकिन अंग्रेजी इतिहासकारों के दिए चश्मे को हटाकर देखें तो पारंपरिक वर्ण व्यवस्था ऐसी होती थी जिसमें एक गडरिये का बेटा चंद्रगुप्त अपने प्रताप से शूद्र से क्षत्रिय बन जाता था। वाल्मीकि और वेदव्यास शूद्र से महर्षि यानी ब्राह्मण बन जाते थे। परशुराम जैसे ब्राह्मण हथियार उठाकर क्षत्रियों के कार्य करते थे। मंदिर वह केंद्र हुआ करते थे जहां सिर्फ आराधना नहीं होती थी, बल्कि ज्ञान, विज्ञान, छात्रों की शिक्षा दीक्षा, सैन्य प्रशिक्षण, अस्पताल, पशुपालन, व्यापार के केंद्र और कलाओं के दालान हुआ करते थे। लेकिन अंग्रेजों ने भारतीयों को धर्म के और हिंदुओं को जाति के आधार पर बांटा और भारत को लूटते रहे। उसी तर्ज पर आज सारा विपक्ष सत्ता के लिए हिंदुओं की मंदिर व्यवस्था को ध्वस्त करना चाहता है, लेकिन चर्च, वक्फ, धर्मांतरण, हिजाब जैसे विषयों के बचाव में तुरंत खड़ा हो जाता है। इसीलिए हिंदू समाज एक रहेगा तो सेफ रहेगा।